दोस्तों, जारा बेहद गुस्से में आती है और आते ही सोहा को जोर से आवाज देकर बुलाती है। सोहा जब जारा का गुस्से से भरा चेहरा देखती है तो वह घबरा जाती है। जारा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, सोहा, आखिर तुमने ये क्या कर दिया? तुमने सबके सामने झावियार की बेइज्जती कर दी है। अब लोग हमारे बारे में बातें बना रहे हैं। हम किस किस को जवाब दें? तुमने हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। यह सुनकर सोहा का गुस्सा भी भड़क उठता है। वह जवाब देती है, मैंने जो किया सही किया है, और जो कुछ आपने मेरे साथ किया है उसका यही अंजाम होना चाहिए था। सोहा की बात सुनकर जारा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह आगे बढ़कर सोहा को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी जावियार बीच में आ जाता है। वह जारा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जारा, ये तुम क्या कर रही हो? यह मेरी पत्नी है और मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर जारा हैरान रह जाती है। वह कहती है, जावियार, क्या तुम अभी इसका साथ दे रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? होश में आओ। इस लड़की ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। इसी दौरान अचानक जावियार की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह लड़खड़ाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर जारा और सोहा दोनों घबरा जाती हैं। दोनों मिलकर तुरंत जावियार को अस्पताल ले जाती हैं। अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। जारा गुस्से में सोहा से कहती है, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सोहा चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी वहां जकिया बेगम आती हैं और सोहा को एक तरफ ले जाती है। वह गुस्से में कहती हैं, सोहा, तुमने कल रात जो तमाशा किया है, क्या तुम्हें उसका कोई एहसास है? तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किसको चोट पहुंचा रही हो? सोहा रोते हुए कहती है, अम्मी, क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत हूं? जकिया बेगम सख्त आवाज में कहती है, हाँ सोहा, इस बार तुम गलत हो। जावियार जैसा प्यार करने वाला इंसान हर किसी को नहीं मिलता। तुम उसकी कदर नहीं कर रही हो। अगर तुमने जावियार को दिल से नहीं अपनाया तो तुम मुझे कभी माफ करने के लायक नहीं रहोगी। यह सुनकर सोहा पूरी तरह टूट जाती है। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, आप ये क्या कह रही हैं? क्या आपको सच में लगता है कि मैं इतनी गलत हूं? जकिया बेगम बिना कुछ सुने वहां से चली जाती हैं। सोहा वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा साफ दिख रहा होता है। अब सोहा अकेली होती है। वह बार बार जावियार के बारे में सोचने लगती है।